जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अगर आप भी जो भी आप बिजनेस करते हैं उसके साथ में ही किस्मत आजमाने के लिए दोस्तों आपने शेयर मार्केट में या लॉन्ग टर्म के लिए वेल्थ क्रिएट करने के लिए शेयर मार्केट में पैसा लगाया था, आपको पता होगा नए नए रूल नई नई लिमिट्स आती रहती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत अपडेट हो चुका है। तो दोस्तों आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे, अगर आप भी शेयर मार्केट के अंदर कोई लेन देन करते हैं, ट्रांजेक्शन्स करते हैं, तो कितनी इन्वेस्टमेंट तक आप करें ताकि इन फ्यूचर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई भी नोटिस ना आए। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कौन कौन से ट्रांजैक्शंस आप कर सकते हैं, कितनी इनकम के बाद कितना टैक्स देना है, कौन सी आईटीआर भरनी है, विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं, एक व्यक्ति दोस्तों इनकम टैक्स के अंदर 5 तरह से इनकम कमा सकता है। आप लोगों की सैलरी या पेंशन की इनकम आती है, इसके बाद हाउस प्रॉपर्टी, मकान, दुकान, इसके फ्लैट से कोई किराए की इनकम आती है। दोस्तों कैपिटल गेन के अंदर आपने शेयर मार्केट में, आपने म्यूचुअल फंड में, आपने प्रॉपर्टी में कोई कमाई करी वो यहां आ जाएगी। पीजीबीपी सेल करी, सर्विस करी, इंट्राडे एफ&ओ वो यहां पे आ जाती है। इन चारों में जो नहीं आया वो दोस्तों इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाता है। एफडी का ब्याज, सेविंग का ब्याज, कोई भी पार्ट टाइम इनकम आ जाती है। तो इस हिसाब से शेयर मार्केट के अंदर स्पेशली हम बात करेंगे, किसी भी शेयर को डिलीवरी में लिया दोस्तों और उसको 12 महीने से ज्यादा रखा अपने पास, तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाता है। इसके बाद किसी भी शेयर को एक दिन से ज्यादा लेकिन 12 महीने से कम रखा, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाता है। आज लिया और आज ही बेचा, ये इंट्राडे हो गया। फ्यूचर्स के अंदर, ऑप्शंस के अंदर दोस्तों 90% लोग यहाँ पे नुकसान खाते हैं और फ्यूचर एंड ऑप्शन ने बहुत सारे लोगों का फ्यूचर बर्बाद कर दिया है। आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग दोस्तों, ये लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म ही कहलाते हैं। म्यूचुअल फंड के अंदर, हैजिंग के अंदर, डिविडेंड के अंदर, तो इतने तरह का काम आप शेयर मार्केट के अंदर कर सकते हो। इनके अलग अलग टैक्स के रूल हैं और इनकी अलग अलग ही लिमिट आप लोगों को देखनी पड़ सकती है। अब आप लोगों को पता होगा दोस्तों 1 अप्रैल 2026 से लेकर के 31/3/2027 वाला जो साल है, ये आपका नया फाइनेंशियल ईयर होगा। अब इसे टैक्स ईयर के नाम से जाना जाएगा। तो दोस्तों अभी जो पिछला साल आपका 31/3/2026 को खत्म हुआ, इसके अगला साल 31/3/2027 को जो खत्म होने वाला है, ये आपके दोनों के दोनों साल के लिए फाइनेंशियल ईयर 26-27 हो, टैक्स ईयर 26-27 हो, आपकी सारी की सारी लिमिट्स आपको फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से देखनी है। दोनों ही सालों के लिए आपके टैक्स के रूल हैं वो दोस्तों सेम रहने वाले हैं। शेयर मार्केट हो गया या म्यूचुअल फंड हो गया, इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको किसी ब्रोकर, किसी कंपनी, किसी दोस्तों मीडिएटर के पास जाना पड़ता है। उसके माध्यम से ही आपको अपनी ये ट्रांजैक्शंस करनी पड़ती है। और दोस्तों ब्रोकर होता है, ये रिपोर्ट दे देता है, ये आपका खबरी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना देता है। जब भी आप इस तरह का कोई लेन देन 1 रुपए का भी शेयर खरीदते हैं ना दोस्तों, तब आपका पैन कार्ड लिया जाता है। उसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। दोस्तों सिंगल शेयर आपने परचेज किया, मान लीजिए कोई शेयर है वोडाफोन आइडिया का, वो सिर्फ 10 रुपए का है। अगर आप एक शेयर लेते हो दोस्तों, इसकी इंफॉर्मेशन की रिपोर्ट चली जाएगी, क्योंकि ये रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शंस है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के इनकम टैक्स के पोर्टल पर एआईएस और टीआईएस के अंदर शो हो जाएगा। आपका कहीं पर टीडीएस कट गया तो 26एस में भी शो हो जाएगा। तो दोस्तों एसएफटी एक रिपोर्ट होती है, उसके माध्यम से इन ब्रोकर्स को, इन एनएसडीएल को, सीडीएसएल को ये डेटा भेजना पड़ता है। और इसकी लास्ट तारीख क्या है, जैसे ही 31 मार्च खत्म हो जाएगा, अप्रैल और मई का वेट करना पड़ता है, क्योंकि 31 मई लास्ट तारीख है। तो इसीलिए हम आपको बार बार कहते हैं जून और जुलाई के अंदर एक बार आप अपना एआईएस टीआईएस जरूर चेक कर लें। दोस्तों फॉर्म 26एस जो नया फॉर्म अब 168 हो जाएगा, धारा 285(b)(a) के अंदर जो नया सेक्शन 508 हो जाएगा, ये उस ब्रोकर की, उस एएमसी की, उस म्यूचुअल फंड कंपनी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर आप से किसी भी कंपनी ने, किसी भी व्यक्ति ने कोई बॉन्ड्स खरीदे, कोई म्यूचुअल फंड खरीदे, कोई शेयर खरीदे, वो 10 लाख रुपए से ज्यादा के हैं, तो ये आप डेटा हमें देंगे एसएफटी के माध्यम से, और ये आपके 26एस में, एएसटीएस में शो हो जाएगा। तो दोस्तों एआईएस होता है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट और टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी। दोस्तों यहां पर जो रिपोर्टिंग आती है ना एएसटीएस में, यहां पे ईच एंड एवरी सिंगल ट्रांजैक्शंस की आती है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, आप 1000 रुपए का म्यूचुअल फंड में सिप करते हैं और इंटू 12 करेंगे तो 12,000 रुपए भी आपके शो कर जाएंगे। तो ये जो लिमिट है दोस्तों, ये आपकी जो मैंने लिमिट बताई 10 लाख रुपए से ज्यादा की शेयर कि आपकी रिपोर्ट ऊपर जाएगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इससे ज्यादा आप इन्वेस्ट ही नहीं कर सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों को क्या मतलब है दोस्तों, कि आप जितनी भी कमाई करें उसके ऊपर टैक्स दे दें। आपने जो पैसा लगाया था वो कहां से आया था, उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए और प्रॉपर आईटीआर भर के आप रिकॉर्ड रखें। उन्हें आपसे और कुछ नहीं चाहिए दोस्तों। ये लिमिट ट्रैक करने के लिए है कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो आपने करी है, ये आपका सोर्स कहां से आया था, इसका प्रूफ कहां से आया था। अगर आप दोस्तों अच्छे से आईटीआर नहीं भरते हैं और ट्रांजैक्शंस कर लेते हैं,
तो इनकम स्केपिंग असेसमेंट, मतलब आपने इनकम को छुपाया है, चुराया है, टैक्स को चुराया है, तो सेक्शन 148 के अंदर आपको नोटिस भेजा जा सकता है। नया सेक्शन ये 280 आ जाएगा। तो दोस्तों इनकम टैक्स एक्ट, जो अब नया आपका इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो गया है, इसके अंदर सेबी के द्वारा, जो इनका सबका माई बाप होता है, जो सभी शेयर मार्केट वालों को मॉनिटर करता है, बैंकिंग एक्ट पर किसी भी और लॉ में कोई ऐसी लिमिट डिफाइन नहीं कर रखी है कि आप इस अमाउंट से ज्यादा का शेयर म्यूचुअल फंड नहीं खरीद सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड की बात करें दोस्तों, जो रिपोर्टिंग होती है ये सेम होती है जो आपकी शेयर मार्केट में किसी कंपनी का म्यूचुअल फंड आप 10 लाख से ज्यादा का खरीदते हो तो ये आपके फॉर्म 26A में शो होता है। ये जो नया फॉर्म है, इस फॉर्म का नाम 168 यानी कि 168 नंबर हो जाने वाला है। और दोस्तों बात करते हैं, अगर किसी कंपनी ने आपके शेयर बायबैक कर लिए हैं तो यहां पर भी जो रिपोर्टिंग है 10 लाख रुपए के हिसाब से हुआ करती थी, लेकिन ये लिमिट्स अब ज्यादा रेलिवेंट नहीं रही है, क्योंकि 1 रुपए का भी शेयर बायबैक होता है, ये भी आपका ऑफ रिकॉर्ड ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शंस के अंदर शो हो जाता है। बॉन्ड्स की बात करें, डिबेंचर्स की बात करें दोस्तों, यहां पर भी लिमिट पर कंपनी की 10 लाख रुपए है, लेकिन ये लिमिट्स को दोस्तों अलग अलग जगह पर, अब आपके टैक्स के रेट में आपको बता दूं, सबसे पहले जब आप कमाई करेंगे तो आपको टैक्स देना है। सबसे पहले तो ये देख लें, अगर आपको लॉस हो गया है अनफॉर्चुनेटली तो आपको टैक्स नहीं देना है, लेकिन सरकार को चल करके बताना है ताकि आपके ट्रांजैक्शंस भी जस्टिफाई हो जाए और आपका ये जो लॉस था ये आगे के प्रॉफिट में एडजस्ट भी हो जाए। स्पेशल रेट की इनकम आती है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, यहां पे आपको 20% का टैक्स देना है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पहला 1.25 लाख रुपए माफ होता है, उसके बाद में 12.5% का टैक्स देना है। लेकिन लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इनकम के ऊपर आप लोगों ने सुना होगा 12 लाख रुपए तक इनकम आपकी टैक्स फ्री हो गई है, लेकिन यहां पे 12 लाख की छूट नहीं मिलेगी। ये आपकी दोस्तों बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होती है ना, जो 4 लाख रुपए, ओल्ड के अंदर तो आपकी 2.5 लाख रुपए है, न्यू में 4 लाख है, उससे ज्यादा इनकम जाती है सारी इनकम को मिला करके, तब दोस्तों आपको शॉर्ट टर्म पर 20% और लॉन्ग टर्म पर 12.5% का टैक्स देना है। ये ई कैंपेन क्या होता है दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी बहुत समझदार, बहुत एडवांस हो चुका है, इन्हें सारा डेटा आपका ऑलरेडी पहले से ही पहुंच जाता है। अभी दिसंबर के अंदर बहुत सारे लोगों को ई कैंपेन भेजा था, मार्च के अंदर भेजा था कि आपने इतने सारे ट्रांजेक्शन्स किए हैं और आपका अगर टैक्स बनता है तो आप एडवांस के अंदर अपना टैक्स भर दो, ये ई कैंपेन होता है। इसके बाद में दोस्तों डिपार्टमेंट आपको रिमाइंड कराएगा कि आपके AIS, TIS और 26S में कुछ डेटा बोल रहा है, आप अपनी ITR भर लीजिए। दोस्तों जून जुलाई के अंदर आपकी ITR की लास्ट तारीख होती है, ITR 1 और 2 भरेंगे। अगर आपकी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम है, ITR 2 का फॉर्म भरना पड़ेगा, इसकी लास्ट तारीख 31 जुलाई है। अगर आप इंट्राडे F&O का काम करते हो तो दोस्तों आपको 31 अगस्त से पहले पहले ITR भर देनी है। हालांकि भरना भूल गए हो तो 31 दिसंबर तक भर सकते हो। दोस्तों आपने अपनी ITR को भर दिया और ट्रांजैक्शंस आपने करी थी वो आपने खुद से चल करके डिक्लेयर कर दी, जितना भी आपका टैक्स बनता था वो आपने भर दिया, आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि आप खुद से चल करके सारी की सारी चीजें सरकार को बता रहे हैं, सेल्फ डिक्लेरेशन कर रहे हैं। और अगर अनफॉर्चुनेटली आपको लॉस हो गया है दोस्तों, तो लॉस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं देना है पहली बात तो, लेकिन ITR भरनी जरूरी है। सर हम लोगों ने सुना था न्यू टैक्स रेजिम में 4 लाख से ज्यादा इनकम होने पर ITR भरनी है। सर मुझे तो 1 लाख रुपए का लॉस हो गया है। अब दोस्तों लॉस हो गया या प्रॉफिट हो गया, आपकी नेट प्रॉफिट या लॉस की सूचना इनकम टैक्स के पास नहीं है, उनके पास में आपकी सेल वैल्यू और परचेज वैल्यू गई है, लेकिन कौन सा मार्केट जब आपने सेल किया था उसको परचेज कब किया था इसकी सूचना उनके पास में नहीं है। तो हमेशा आपको रेकमेंड करते हैं, अगर आप लॉस की ITR भर देंगे तो पहले तो करंट ईयर के कुछ प्रॉफिट से उसको सेट ऑफ किया जाएगा, अगर वो बच गया तो उसे कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है और आप नोटिस से भी बच जाएंगे। दोस्तों इंट्राडे आपका अगर लॉस होता है तो आप आगे के 4 सालों के इंट्राडे के प्रॉफिट से एडजस्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, F&O को आगे के 8 सालों के प्रॉफिट से एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप लॉस के अंदर ITR भर देंगे तो ट्रांजैक्शन जस्टिफाई हो जाएगी, इन फ्यूचर में नोटिस नहीं आएगा। दोस्तों ITR नहीं भरते हो, आपने ITR नहीं भरी और बड़े बड़े लेन देन कर लिए। एक व्यक्ति था दोस्तों जिसके पास सिर्फ 1 लाख रुपए की पूंजी थी, इस व्यक्ति ने पूरे साल में 100 बार उन शेयर को खरीदा और बेचा, तो दोस्तों ये 100 लाख रुपए हो गया, मतलब 1 करोड़ रुपए उस व्यक्ति ने शेयर खरीद लिए। इनकम टैक्स को क्या सूचना जाएगी, इस व्यक्ति ने 1 लाख रुपए के शेयर खरीदे हैं, लेकिन आपका तो पैसा 1 लाख रुपए ही था और हो सकता है इस 1 करोड़ रुपए में से आपने दोस्तों 99 लाख में परचेज किए हो या 1 करोड़ 2 लाख में बेचे हो, तो आपकी तो इनकम सिर्फ 2 लाख ही है, 4 लाख से कम है, ITR भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमने हमारे चैनल पर दोस्तों
दोस्तों कितनी सारी वीडियोस डाल रखी है और भी आगे डालते रहेंगे कि आप अपनी ITR फ्री के अंदर भर लीजिए, किसी प्रोफेशनल की हेल्प नहीं लेनी है। इसके अलावा दोस्तों इनकम टैक्स एक्ट 2025 के हिसाब से हमने आप लोगों के लिए एक ITR फाइलिंग का कोर्स प्रैक्टिकली एक लेमैन लैंग्वेज में बनाया है, जिसके अंदर आपको 80, 90, 100 लेक्चर मिलेंगे। एक आसान भाषा में आपको हर एक रूल का बताया है। जितने रुपए में आप अपनी ITR किसी प्रोफेशनल से भरवाएंगे उससे कम के अंदर ही आप अपनी खुद की ITR भर लेंगे, अपने अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार की ITR भर लेंगे, आप अपने को एजुकेट भी कर लेंगे और दोस्तों आपकी जो फीस है वो भी बच जाने वाली है। तो इस तरह से अगर आपने ITR नहीं भरी, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस की है, लेकिन आपके पास वो प्रूफ था, मान लीजिए आपके फादर साहब रिटायर हो गए और उन्होंने आपको 10 लाख रुपए गिफ्ट दे दिए और उस 10 लाख रुपए को आपने शेयर में, म्यूचुअल फंड में लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मेरा खुद का पैसा था, मेरा गिफ्ट का पैसा था, मैंने किसी भी तरह की एक भी रुपए की टैक्स की चोरी नहीं की है। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। अगर आप ITR नहीं भरते हो दोस्तों, ITR नहीं भरी, डिपार्टमेंट क्या करेगा, मैंने आपको बताया था ई कैंपेन जून में, जुलाई में, अगस्त में आपको याद दिलाएगा। फिर दिसंबर के अंदर आप अपनी बी लेटेड ITR भर सकते हैं, फिर आपको याद दिलाएगा। दोस्तों फिर भी आप अपनी ITR नहीं भरते हैं तो क्या हो जाएगा, जैसे ही साल खत्म होता है उसके खत्म होने के 4 साल तक 31/3/26 की ITR का नोटिस 31/3/30 तक आ सकता है और 3 महीने का एक्स्ट्रा टाइम आपको दिया जा सकता है। तो 30 जून तक आपको नोटिस आ सकता है और ट्रांजेक्शन अगर आपके 50 लाख से ज्यादा हैं तो 6 साल तक आप लोगों को नोटिस आ सकता है। तो ऐसा मत समझें कि अननेसेसरी लेन देन करते रहेंगे और ITR नहीं भरेंगे तो आप बच जाएंगे। दोस्तों मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, 1 लाख रुपए को आपने बार बार घुमाया, उसी को ही बाय किया, उसी को ही सेल किया, लेकिन ये सारी की सारी एंट्री आपकी जितनी बार करोगे उतनी बार ही शो होगी। तो प्रॉपर आप अपनी ITR को भर देंगे, ट्रांजैक्शंस को जस्टिफाई कर देंगे तो कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। इसके बाद में दोस्तों आजकल हमने क्या देखा है, बैंक के अंदर जब भी आपका दोस्तों बैंक का अकाउंट होता है ये अलग होता है, और जब डीमेट अकाउंट या ब्रोकर का वॉलेट होता है वो अलग होता है। जब आप पैसा यहां से निकालते हैं, पैसा यहां से जमा कराते हैं तो बैंक वालों को ऐतराज हो गया। जब आपने अपना सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करवाया था उसके अंदर आपने यहां पे बताया था कि मैं तो एक स्टूडेंट हूं, मैं तो एक छोटा हूं, बच्चा हूं, बेरोजगार हूं। अब बाद में आप लेन देन करने लगे दोस्तों लाखों के, करोड़ों के, और आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है, डेबिट होल्ड कर दिया जाता है क्योंकि आपके वॉलेट में बार बार पैसा आ रहा है। अगर इसका भी सोर्स प्रूफ आप जस्टिफिकेशन रखेंगे, आप दोस्तों बता देंगे कि ये देखिए मेरा ये लेजर का बैलेंस है, यहां से पैसा आया, यहां से गया, ये मेरा खुद का पैसा है, मैंने कोई टैक्स की चोरी नहीं करी है, मैं प्रॉपर अपनी ITR भर रहा हूं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दोस्तों AIS और TIS के अंदर कई बार डेटा आपका डबल बोल जाता है, गलत बोल जाता है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वहां पर आपको एक फीडबैक का ऑप्शन आएगा, उसमें आप बता सकते हैं कि ये मेरा इस साल का नहीं है, मेरी ब्रोकर की रिपोर्ट में ये पिछले साल का था, ये मेरा नहीं है, किसी और पैन कार्ड का है। वो प्रॉपर फीडबैक आप दे सकते हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब ITR भरनी कब जरूरी है दोस्तों, आपको 2 टैक्स रिजीम होती है, न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम। एक व्यक्ति 5 तरह से इनकम कमा सकता है, सैलरी की, ये इसके अंदर पेंशन भी आ जाती है, रेंट की इनकम, बिजनेस की इनकम, कैपिटल गेन की इनकम और अदर सोर्स की इनकम को मिला करके अगर आपकी इनकम 4 लाख से ज्यादा चली जाती है तभी आप ITR भरनी जरूरी है। ओल्ड रिजीम में यह छूट दोस्तों 2.5 लाख रुपए है। लेकिन फिर मैं आपको बता दूं, अगर आपकी इनकम इससे कम है लेकिन ट्रांजैक्शंस आप भारी भरकम भर भर के कर रहे हैं तब भी आपको अपनी ITR भर देनी चाहिए। और बात कर लेते हैं टैक्स ऑडिट की। दोस्तों यहां पे टर्नओवर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप डिविडेंड की इनकम कमाते हैं, अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कमाई करते हैं, यहां पे टर्नओवर मैटर नहीं करती है। यहां पे 4 लाख से ऊपर इनकम होने पर ITR भरनी होती है। तो कोई ऑडिट आपको ना तो लॉन्ग टर्म में, ना शॉर्ट टर्म में, ना डिविडेंड में कमानी है। लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शन में या इंट्राडे में आपने कोई भी काम किया और आपकी टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा चली गई दोस्तों, 10 करोड़ बहुत ज्यादा होते हैं। और टर्नओवर क्या होती है, आपकी सेल, आपकी परचेज, उसके अंदर जो डिफरेंस आया, प्रॉफिट हुआ चाहे लॉस हुआ, उन दोनों को प्रॉफिट के अंदर प्लस में एब्सोल्यूट में जोड़ देना है, वो आपकी टर्नओवर कहलाती है। 10 करोड़ से ऊपर चली गई, या पिछली बार आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में ITR 4 में गए थे, आपने अपनी सेल का 8%, 6% टर्नओवर का दिखाया था, तो इस बार भी उतना दिखाना पड़ेगा, नहीं तो आपको किसी CA साहब से ऑडिट करवानी पड़ेगी। दोस्तों सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और सैलरी वैलरी की इनकम है, और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी 1,25,000 तक है, तो आप ITR 1 भी भर सकते हो। अदरवाइज लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, IPO, म्यूचुअल फंड की इनकम है, ITR 2 का फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। अगर आपकी कोई भी बिजनेस की इनकम या इंट्राडे F&O की इनकम नहीं है, तो दोस्तों अगर आपको इंट्राडे, F&O, हेजिंग की इनकम आती है,
ITR 3 का फॉर्म भरना पड़ेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हम ITR 4 का फॉर्म भरेंगे, हम हमारी टर्नओवर का 6% प्रॉफिट दिखाएंगे। दोस्तों ये जो 6% प्रॉफिट है ये कम से कम है, या तो 6% या जो आपने एक्चुअल कमाया वो दिखाना पड़ेगा। तो यहां पर आपको प्रॉब्लम ना आ जाए, क्योंकि एक बार आपने कम से कम दिखा दिया तो आगे के सालों में भी कम से कम उतना प्रॉफिट तो आपको दिखाना ही दिखाना पड़ेगा। आप दोस्तों किसी भी एजेंट, किसी भी ब्रोकर के टिप पर भरोसा ना करें। शेयर मार्केट में आपको अपनी खुद की रिसर्च, खुद की मार्केट में स्टडी लगानी है। दोस्तों गवर्नमेंट जॉब के साथ में आप F&O का काम मत करें, इंट्राडे का काम मत करें, क्योंकि ये बिजनेस की इनकम कहलाती है। ITR की जो ड्यू डेट है, ITR 1 और 2 भरते हो तो 31 जुलाई से पहले भर देनी है, 3 और 4 भरते हो तो आपको 31 अगस्त से पहले भर देनी है। आप अपने नाम से ना करवाएं। अगर आप ऑलरेडी एक हायर टैक्स ब्रैकेट पे आते हैं, मान लीजिए 30% का टैक्स आपको लग रहा है, तो आप एक HUF बना सकते हैं। HUF क्या होता है, कैसे इस पे टैक्स प्लानिंग करनी होती है, एक HUF आपका लाखों रुपए का टैक्स बचा सकता है। HUF के ऊपर भी हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है, हमारा कोर्स बना हुआ है, उस कोर्स को भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देखें। CA सुमित शर्मा ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, CA-sumitSharma.com पर भी जा सकते हैं। दोस्तों आप अपनी फैमिली मेंबर में किसी के नाम करें, उसका अलग पैन कार्ड है, उसे अलग से 4 लाख की छूट मिलेगी। HUF बनाएं, अपने रिलेटिव्स को, फादर को गिफ्ट दें, लेकिन यहां पर आप अपने वाइफ के नाम या अपने माइनर बच्चे के नाम ट्रांजैक्शंस ना करें। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है, आप अपनी जो भी आप लेन देन करेंगे शेयर मार्केट में, चाहे 1 रुपए का भी करें, ये आपके ऑनलाइन शो हो जाएगा। तो सूचना तो इनकम टैक्स में चली गई, और आपकी ITR 4 लाख से ज्यादा है तो ITR आपको भरने की जरूरत है, अगर आपकी इनकम 4 लाख से ज्यादा है। अदरवाइज आप लोगों को पता है कि मैंने टैक्स की चोरी नहीं करी और मेरी जो पैसा आया था वो कहां से आया था उसको प्रूफ कर सकते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। प्रॉपर ITR भरें दोस्तों, हर एक ट्रांजैक्शंस को शो करें। आप अपने पर्सनल CA जरूर होने चाहिए, 88,750,42,000। किसी भी तरह की कोई प्रोफेशनल हेल्प आपको चाहिए दोस्तों, कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर कर दें जो शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगाते हैं। आपका दोस्तों शेयर मार्केट के अलावा कोई और भी ट्रांजेक्शंस आ रहा है, मान लीजिए सैलरी आ रही है, बिजनेस आ रही है, तो आप जानना चाहते हैं कि मुझे कितनी इनकम के बाद कितना टैक्स देना है, कौन सी ITR का फॉर्म भरना है, कमेंट करके वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। हम उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।